अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासिर इकबाल। स्टूडेंट, हमारे पास जो एक्सरसाइज है 8B, इसका क्वेश्चन नंबर क्या है 9 है। इसके शुरू के क्वेश्चन जो है इस एक्सरसाइज के जो शुरू के क्वेश्चन है उनका लेक्चर कंप्लीट है, उनमें कोई मसला है तो आप देख सकते हैं। हर चैप्टर की अलग से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप जाएंगे प्लेलिस्ट देखेंगे, बुक का नाम देखेंगे, उसका चैप्टर देखेंगे तो आपको वहाँ पे इससे रिलेवेंट तमाम लेक्चर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो एक स्टेटमेंट की शक्ल में दे दी है। लंबी चौड़ी स्टेटमेंट है, मैं आपको साथ साथ जो है एक्सप्लेन करता जाऊँगा। अब वो ना टोटल जो जर्नी है ना, वो कह रहा है कि भाई 3 पार्ट में जर्नी है। जो फर्स्ट पार्ट ऑफ जर्नी वो कह रहा है ना, है वो क्या है कि टोटल 50 किलोमीटर का जो है फर्स्ट पार्ट है, जिसमें स्पीड कितनी है 25 मिनट पर सेकंड है। ठीक है। फिर कहता है जो सेकंड पार्ट है उसमें जो डिस्टेंस है 120 किलोमीटर है और उसमें जो स्पीड है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, यानी ये एवरेज स्पीड की बात कर रहा है। लास्ट पार्ट जो जर्नी का है उसमें वो हमें कह रहा है कि 90 किलोमीटर पर आवर जो है वो स्पीड है, जबकि टाइम लगा है 35 मिनट। तो अगर देखें यहाँ पर, अगर मैं फार्मूला यूज करूं तो मेरे पास जो स्पीड का फार्मूला होता है ना, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम टेकन। ठीक है जी, टाइम, मैंने टाइम लिख दिया। टोटल 3 चीजें हमारे पास स्पीड में होती हैं। एक हमारे पास स्पीड होती है, एक डिस्टेंस होता है और टाइम होता है। इन तीन इस जो उसका टोटल जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है वो 3 पार्ट में डिवाइड हुआ है। यहाँ से ए से बी, बी से सी एंड सी से डी तक की बात हो रही है। तो ए से बी देखें तो 2 चीजें दे रहा है, दैट इज डिस्टेंस दे रहा है एंड स्पीड दे रहा है, टाइम हमने फाइंड करना है। बी से सी जो कि सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी है, उसने उसने हमें डिस्टेंस एंड स्पीड, अगेन डिस्टेंस और स्पीड दे रहा है, टाइम हमने फाइंड करना है। लास्ट पार्ट ऑफ द जर्नी दैट इज सी टू डी, उसने हमें स्पीड दे दी एंड टाइम दे दिया, हमने डिस्टेंस फाइंड करना है। और लास्ट पे जो हमसे वो पूछ रहा है, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ द एंटायर जर्नी। हमने इंटायर जर्नी की जो एवरेज स्पीड है वो हमने क्या करनी है, फाइंड करनी है। फाइंड द एवरेज स्पीड फॉर इट्स इंटायर जर्नी गिविंग योर आंसर इन किलोमीटर पर आवर। भाई किलोमीटर पर आवर में आंसर भी देना है और इंटायर जर्नी की एवरेज स्पीड भी निकालनी है। तो हम पहले देख रहे हैं कि हमारे पास जो टाइम टेकन टू ट्रेवल फर्स्ट 50 किलोमीटर, कि यहाँ पर कितना टाइम लगे, हम इसको देखते हैं। तो इसमें उसने हमें क्या दे दिया, एक तो उसने हमें डिस्टेंस गिवन दे दिया, डिस्टेंस उसने हमें 50 किलोमीटर दे दिया, जबकि जो स्पीड है वो भी उसने हमें दे दी, वो 25 मिनट पर सेकंड दे दिया। अब उसने हमें स्पीड दे दी, डिस्टेंस दी। अब हम क्या लगाएंगे, फार्मूला जो है ना, फार्मूला हमारे पास क्या होता है, स्पीड डिवाइड बाय डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस डिवाइड बाय टाइम। अब मुझे टाइम चाहिए तो टाइम इस तरफ आ जाएगा और स्पीड उसके नीचे चली गई, तो फार्मूला कुछ इस शक्ल में आ जाएगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, ये स्पीड इसके नीचे जाके डिवाइड होगी तो यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा, स्पीड आ जाएगा, स्पीड। अब देखें डिस्टेंस मेरे पास कितना है, 50 है। अब देख सकते हैं कि मैं 50 लिखूंगा। अब आप देखें तो 50 के साथ क्या लिखा हुआ है, किलोमीटर लिखा हुआ है। अब इस किलोमीटर की जगह मैं क्या कर दूंगा, 1000 मीटर लिख दूंगा। क्यों कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए इस किलोमीटर की जगह मीटर लिख दिया। नीचे मेरे पास क्या स्पीड है, अब स्पीड मेरे पास क्या है, 25 मीटर पर सेकंड है। अब देखें कि मैंने ऐसा क्यों किया, इसलिए क्योंकि मेरे पास नीचे मीटर है तो ऊपर वाला यूनिट भी मैंने सेम करने के लिए किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दिया। अब जो मेरे पास 25 का टेबल 50 पे 2 टाइम जाता है, 25 टू ज़र 50, 2 को 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 2000। अब मीटर मीटर से कट जाएगा, सेकंड ऊपर हो जाएगा, 2000 सेकंड हो गया। ठीक हो गई, ये मेरे पास अभी क्या हुआ है, टाइम। टाइम मेरे पास कितना आ गया जी। अब आगे वो क्या कह रहा है जी, अच्छा किलो पर आर में चेंज करना है ना, इसे क्या करना है, पर आर में चेंज करना है, तो इसलिए मैं क्या करूंगा, टाइम इज इक्वल टू 2000 डिवाइडेड बाय 3600 और इसके साथ क्या होगा, आर। क्योंकि 1 घंटे में 60 मिनट और 60 सेकंड होते हैं, तो मतलब इसलिए कि 1 घंटे में टोटल जो सेकंड होते हैं वो 3600 होते हैं, यानी 1 घंटे में 3600 सेकंड होते हैं। इसलिए इन सेकंड को जब मैं 3600 पे डिवाइड करूंगा तो मेरे पास ये घंटों में चेंज हो जाएगा। अब उसमें देखो क्या होगा, ये वाले 2 जीरो इन 2 जीरो से कट गए, ऊपर बचा मेरे पास 20, नीचे मेरे पास क्या बचा 36 और आर। अब मैं 4 के टेबल से कटिंग करूंगा। अब इधर देखो, 4 5 ज़र 20 और 4 9 ज़र 36, तो मेरे पास जो टाइम है, मेरे पास क्या आ गया, 5/9 आर
आगे जी। ठीक है, ये मेरे पास पहला क्या फाइंड करना था, टाइम फाइंड करना था, वो मैंने फाइंड कर लिया। अब मैं आगे चलता हूँ, पार्ट जो इसका सेकंड पार्ट ऑफ द जर्नी है, दैट इज बी टू सी की बात, टाइम टेकन टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। अब मैं जहां पे जो लिखा है, अब मैं लिखूंगा टाइम टेकन टू ट्रेवल 120 किलोमीटर। अब 120 किलोमीटर जो है ना, उसमें कितना टाइम लगा। अगेन मेरे पास डिस्टेंस उसने गिवन दे दिया है, डिस्टेंस जो है वो मेरे पास कितना है जी, 120 किलोमीटर है, एंड देन वी हैव स्पीड दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। और टाइम मैंने फाइंड करना है, तो इसलिए मैं फार्मूला लगाऊंगा, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। तो डिस्टेंस मेरे पास कितना है जी, 120 किलोमीटर है, और स्पीड मेरे पास 80 किलोमीटर पर आवर है। अब यहाँ इन दोनों में ज़रा कंपैरिजन कीजिएगा। इसमें देखें कि जब 50 किलोमीटर था तो 50 मैंने लिखा और किलोमीटर की जगह मैंने 1000 मीटर लिखा, लेकिन इस वाले केस में मैं नहीं करूँगा। क्यों? उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो नीचे वाला यूनिट था वो मीटर पर सेकंड में था, ऊपर वाला किलोमीटर था, तो इसलिए ऊपर वाले किलोमीटर को मैंने मीटर में चेंज किया। जबकि इस वाले केस में दोनों जो क्वांटिटीज़ हैं वो किलोमीटर और किलोमीटर में दे दी हैं, इसलिए मुझे जो मेरी स्पीड है वो ऑलरेडी किलोमीटर में दी हुई है, तो इसलिए मैं यहाँ पर चेंज नहीं करूँगा 120 को किलोमीटर को मीटर में चेंज नहीं करूँगा। यहाँ पे मैंने इसलिए चेंज किया था क्योंकि जो मेरी स्पीड थी वो किलोमीटर के बजाय मीटर पर सेकंड में दी थी, इसलिए मुझे इस डिस्टेंस को भी मीटर में चेंज करना पड़ा। इसलिए ये देखें, ये वाला जीरो इस जीरो से कैंसिल हो गया, किलोमीटर वाला किलोमीटर से कट गया, 4 के टेबल से कैंसिल करना है, 4 2 ज़र 8, ओ सॉरी 4 3 ज़र 12 और 4 2 ज़र 8। तो मेरे पास जो टाइम है वो कितना आ गया, 3/2 आवर। ठीक है जी, 3/2 आवर, या आप इसे लिख दें 1/2 आवर, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 1 ज़ा 2 और 1 3, यानी इनको डिवाइड करके लिख सकते हैं। तो यूँ मेरे पास ये चीज़ भी आ गई, सेकेंड पार्ट भी हो गया। अब मेरे पास रह गया थर्ड पार्ट, दैट इज द सी टू डी। फाइनल पार्ट जो है वो हम निकालना है। अब हमने इसमें निकालना है डिस्टेंस जो है ट्रेवल फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ इट्स जर्नी। डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ जर्नी। ठीक है जी, लास्ट पार्ट। उसमें देखें मेरे पास क्या दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है, और मैंने क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस फाइंड करना है। तो मेरे पास फार्मूला देखें कैसे होगा। अब ये फार्मूला कैसे चेंज होगा, डिस्टेंस इधर रह जाएगा, ये स्पीड और टाइम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो फार्मूला बन जाएगा डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम हो रहा है। अब देखें मेरे पास स्पीड कितनी है, स्पीड आप देख सकते हैं कि स्पीड है जी मेरे पास 90। ये देख सकते हैं स्पीड की जगह मैं क्या लिख दूंगा, 90। टाइम, टाइम मेरे पास 35 मिनट है, गौर से समझिएगा, 35 मिनट है। कितने हैं जी, 35 मिनट है, इसलिए 35 डिवाइड बाय मैं 60 करूंगा। क्यों? क्योंकि घंटों के हिसाब से होगा, पर आवर के हिसाब से जो है डिस्टेंस और होता है, इसलिए मैं 35 को मैंने जब 60 से डिवाइड किया, वो इसलिए किया ताकि मेरे पास क्या आ जाए, ये घंटे में चेंज हो जाए, क्योंकि मिनट को मैं इस फार्मूले में नहीं पुट कर सकता, क्योंकि यहाँ पर हमें घंटों की शक्ल में चीज़ चाहिए होती है। अब देखें तो ये वाला ज़ीरो इस ज़ीरो से कैंसिल हो गया। फिर बारी है 3 की। अब देखिए 3 ज़र 9, 3 के टेबल से, और 3 2 ज़र 6 कैंसिल हो गया। तो मेरे पास क्या आ गया, 3 मल्टीप्लाई बाय 35 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 2। ये दोनों को डिवाइड करो तो क्या होता है जी, 105। अब देख सकते हैं जो डिस्टेंस है मेरे पास क्या आ गया, 105 डिवाइड बाय अच्छा जी 3 ज़र 9, 3 2 ज़र 6, ठीक है, डिवाइड बाय क्या आ गया, 2। तो इसको अगर मैं आगे फर्दर डिवाइड करूँगा ना, तो ये किस तरह आ जाएगा जी, 105 को अगर डिवाइड करो ना 2 से, 2 5 ज़र
10, मेरे पास क्या आ जाएगा 5, 2 2 ज़र क्या बचेगा 4, मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो कुछ इस शक्ल में आ जाएगा 52 1/2 2, ठीक है, किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ठीक है, सही हो गई 52 किलोमीटर, सॉरी डिस्टेंस, किलोमीटर पर नहीं, डिस्टेंस 52, या इसको आप 52.5 भी लिख सकते हैं। ठीक है, आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं, जो डिस्टेंस है वो हमारे पास 52.5 किलोमीटर भी आ जाएगा। अब यहाँ देखें, मैं जो जो चीज़ें फाइंड की हैं वो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टाइम फाइंड करना था, तो टाइम मेरे पास जो है आ चुका है कितना जी 5/9 आवर। ठीक है, सेकंड पार्ट में मैंने क्या फाइंड करना था, टाइम फाइंड करना था। अगेन मेरे पास ये वाला जो पार्ट है इसमें भी मेरे पास जो टाइम है वो आ चुका है 3/2 आवर। लास्ट पार्ट में मुझे डिस्टेंस फाइंड करना था, तो यूँ मेरे पास जो डिस्टेंस है वो आ चुका है जी 52.5 आ चुका है। ठीक है, 52.5 किलोमीटर आ चुका है। तो अब हमारे पास जो बच गया है लास्ट में, जो टोटल इंटायर जर्नी की बात करता है ना, एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी, वो निकाल लें क्योंकि जगह कम है। वीडियो को पास करके उतारें, लास्ट पार्ट थोड़ा है इसका, वो करना है तो आप मुझे जगह चाहिए होगी। अच्छा जी, तो लास्ट पार्ट की अगर हम बात करें तो एवरेज स्पीड फॉर द ऑब्जेक्ट फॉर इट्स इंटायर जर्नी, क्या करें जी इंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड फॉर द इंटायर जर्नी। अब देखें एवरेज स्पीड फॉर इंटायर, ये आ रहा है टायर जर्नी, हमने क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है जी, तो यार इसके लिए क्या होगा, एवरेज जो स्पीड होगी ना उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी। उसके लिए हमें, मैं जरा शार्ट करके फार्मूला, टोटल डिस्टेंस, टोटल एक तो हमें डिस्टेंस चाहिए होगा डिवाइड बाय टोटल टाइम। ठीक है, टोटल टाइम हमें चाहिए होगा। ठीक है, ये चीज़ हमें चाहिए। अब हमारे पास हर चीज़ यहाँ पर मौजूद है, जो टोटल टाइम है, ये टाइम, ये टाइम और ये टाइम है। फिर हमारे पास जो टोटल उसके बाद डिस्टेंस है, डिस्टेंस देखिए 50, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, मैं अलग अलग निकाल के फिर लास्ट में उसको डिवाइड करूँगा। ठीक है, अच्छा अब देखिए इसकी बात अगर करें तो इस फार्मूले को मैं दूसरी शक्ल में भी लिखूंगा, लेकिन बाद में बताता हूँ। पहले जो है ना टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस की अगर बात करूँ मैं, बल्कि इधर ही लिख लेता हूँ। अब देखो टोटल डिस्टेंस हमारे पास, देखो सबसे पहले डिस्टेंस कितना है, ये वाले पार्ट में 50 किलोमीटर है, तो मैं ये देखें जी मैंने 50 लिख लिया। फिर सेकेंड पार्ट में 120 है, तो ये देखें मैं 120 लिख देता हूँ। जो लास्ट पार्ट में डिस्टेंस है दैट इज टू 52.5 है, वो मैं लिख लेता हूँ 52.5 है। ठीक है, टाइम की बात करूं तो मेरे पास जो पहला टाइम है 5/9 आ रहा है, देखो 5/9 प्लस 3/2, 3/2 के बाद लास्ट में मेरे पास क्या है 35 मिनट है ना, तो लाजमी बात है उससे मैं क्या करूंगा 35 डिवाइडेड बाय 60। अब देखो मैं क्यों 60 कर रहा हूँ यार, 60 में इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ये मिनट के बजाय मैंने इसे क्या करना है आर में चेंज करना है, क्योंकि ये भी घंटों की शक्ल में है, ये भी घंटों की है, तो ये भी घंटे की शक्ल में होगा। अब देखिए सारों को मैं पहले ऐड कर लेता हूँ, ये वाले जो हैं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा जी 122.5, ये सारे ऊपर कितना हो जाएगा 122.5। ठीक हो गया। अब ये देख सकते हैं ये जो नीचे लाइन है ना ये डिवाइड वाली है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, डिवाइडेड बाय 5/9, 3/2, 35/60। अब अगर यूं लिखे हुए डिवीजन तो इसको ऐसे भी तो डिवीजन की शक्ल में लिखा जा सकता है। ठीक है जी,
इसको ऐसे भी डिवीजन की शक्ल में लिखा जा सकता है। कैसे? जैसे फर्ज किया मेरे पास लिखा हो 5 डिवाइड बाय 9 लिखा हो, तो उसको मैं लिख सकता हूँ 5 डिवाइड बाय 9, यानी कि ये फ्रैक्शन में और ये सिंबॉलिक डिवीजन में लिखा हुआ है। तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, इसलिए क्योंकि इसको यहाँ पर मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको इजी होगा, क्योंकि अब मैं इधर एलसीएम लूंगा, इधर भी एक स्टेप ऐसे होगा कि हो सकता है कि आप मिक्सअप ना कर दो, तो इसलिए मैंने ये नीचे जो डिनोमिनेटर था उसको डिवाइड का साइन करके ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब क्या है कि 5 के टेबल से मैं इसे पहले कैंसिल कर लूँ ना, 5 7 ज़र 35 और 5 12 ज़र 30। ठीक है, अब ये आ गया जी 1,225 डिवाइडेड बाय 10। अब आप सोच रहे हो ये 10 कहाँ से आ गया? यार ये जो पॉइंट है ना, इस पॉइंट की जगह 1 और आगे एक डिजिट था, 5 के बाद एक डिजिट था, इसलिए 5 के बाद एक 1 के बाद एक 0 लग गया। ठीक है, अब डिवाइड का साइन ऐसे। अब मेरे पास यहाँ क्या आ गया जी 5 बाय 9, 3 बाय 2, 7 डिवाइड बाय 12 आ गया। अब इसको ना मैंने एलसीएम लेना है। अगर मैं 9, 2 और 12 का एलसीएम लूँ 36, कैसे? मैं यहाँ पे लिख के बताता हूँ आपको। देखिए 2 है, 9 है एंड देन वी हैव 12, इन सारों का एलसीएम। 2 1 ज़र 9 पे टेबल 2 का नहीं जाता, 2 6 ज़र, फिर 2 का टेबल 1 9 पे नहीं जाता, 2 का टेबल 3 टाइम, अब 3 का टेबल 3 1 ज़र 3 3 ज़र और 3 1 ज़र, फिर 3 का टेबल 3 ये 1 3 1 ज़र और 1। अब इन सारों को जब मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 2 2 ज़र 4, 4 3 ज़र 12, 12 3 ज़र 36, तो मेरे पास 36 एलसीएम आता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा 36 एलसीएम, 1,225 डिवाइडेड बाय 10 डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे क्या होगा 36 एलसीएम आ रहा है, ये देख सकते हैं मेरे पास क्या है 36 एलसीएम आ गया। अब 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम जाता है, 9 का टेबल 36 पे 4 टाइम जाता है, इसलिए 4 जाकर 5 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह 2 का टेबल 36 पे 18 टाइम जाएगा, तो 3 के साथ 18 मल्टीप्लाई होगा। 12 का टेबल 36 पे 3 टाइम जाता है, इसलिए 7 के साथ क्या होगा 3 मल्टीप्लाई होगा। हो गया जी, इधर आ जी 1,225 डिवाइडेड बाय 10। ज़रा इनको चेक कर लेंगे, हमारे पास कैलकुलेटर भी नहीं है, चेक कर लूँगा। ये सारे इसी तरह होते हैं, मैं वैसे 120 50 एंड 52.5 5 2 1। अच्छा ठीक है जी। अच्छा ये देखें, एक एडिशन में यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया था कि 0.5 है ना, देखें क्या हो गया 2 5 और 5 10 और 12 12 12 का 2 1 कैरी चला गया और 1 और 1 2, तो असल में ये 200 ये 2 है, ये क्या है बाय मिस्टेक मैंने 2 नहीं लिख 1 लिख दिया, तो ये सारा क्या है 2 है। चलिए अच्छा हुआ फिर चेक कर लिया। नेक्स्ट अब देखें डिवाइड का साइन ऐसे, इधर देखें इन सारों को 4 5 ज़र 20 हो गया, प्लस 18 3 ज़र 54 हो गया एंड 3 7 ज़र 21 हो गया, डिवाइड बाय कितना हो गया जी 36 हो गया। अब देखें इन सारों को हमने ऐड करना है, रफ साइड पे ऐड कर लेते हैं 54 21 25 95। ठीक है जी, देखो 4 और 1 5, 2 2 4 और 5 9। अब मेरे पास क्या हो गया 2 2 2 5 डिवाइड बाय 10 और इधर कितना हो गया जी 95। बल्कि आप ये जो ब्रैकेट है ना उनको ख़त्म कर दें क्योंकि सिंगल यूनिट में चेंज हो चुका है। ऊपर आ गया जी हमारे पास 95 और नीचे आ गया जी 36। ठीक हो गया। अब जो है 2 2 2 5 डिवाइड बाय 10, डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में चेंज करें, 36 ऊपर चला जाएगा और 95 क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा। अब देखिए 2 के टेबल से हम अभी कटिंग करेंगे। 2 जो है 5 ज़र 10 एंड 2 18 ज़र 36। अब 5 का टेबल इधर भी जाता है, कैसे 5 1 ज़र 5 5 4 ज़र 20, 22 पे आ गया, फिर 2 बचे, फिर 22 बन गया, 5 4 ज़र 20, फिर 2 बच गया, इधर क्या होगा 25, तो 5 5 ज़र क्या हो गया 45, यानी 5 का टेबल 225 पे 4 4 5 टाइम जाते हैं। अब इसको मैं एक दफ़ा फिर दोबारा यहाँ लिख लेता हूँ 4 4 5 बच गया और इधर क्या बच गया 18 बच गया और नीचे मेरे पास क्या आ गया 95 बच गया। अब अगेन थोड़ी कटिंग होती है, कटिंग करेंगे और उसको आगे लेकर चलेंगे 5 के टेबल से। 5 8 ज़र 40 एंड 5 9 ज़र 45, यानी 5 8 ज़र 40 हो गया एंड 5 9 ज़र 45। अब इधर 5 1 ज़र 5 5 9 ज़र 45। अब मेरे पास क्या हो गया 19 बच गया। अब मेरे पास ऊपर क्या बचा 89 मल्टीप्लाई बाय 18 और नीचे मेरे पास क्या आ गया जी 90।
अब मैं क्या करूँगा 89 और 18 को मल्टीप्लाई करता हूँ। 89 को 18 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 8 9 ज़र 72, 8 8 ज़र 64 और 64 71 हो गया। ये 9 आ गया और ये 8 आ गया, ये 2 आ गया, ये 0 आ गया, एक कैरी आ गया, 16 0 2 आ गया। तो यूँ मेरे पास इनको मल्टीप्लाई किया तो 16 0 2 डिवाइड बाय मेरे पास क्या आ गया जी 19 को मल्टीप्लाई करना है जी 16 0 2 से, ठीक है। अब 19 को ज़रा 7 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं। 8 9 ज़र 72, 7 कैरी के लिए 7, अच्छा जी 7 1 ज़र 7 14 42 हो गए। 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 8 9 ज़र सॉरी 8 9 ज़र 7 2 7, 8 1 ज़र 8, देखो जी 52 आ गया। यानी 8 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास कितना आ गया जी 152 आ गया। तो यहाँ हमारे पास कितना पीछे बचेगा जी 8, ऊपर से क्या आ गया जी 2। अब 19 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया जी 76 और पीछे क्या बचेगा 6। तो यूँ हमारे पास क्या आ जाएगी जो एवरेज स्पीड आएगी फॉर एंटायर जर्नी, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज स्पीड फॉर एंटायर जर्नी है, ठीक है। एवरेज स्पीड इज इक्वल टू मेरे पास क्या आ गया 84 6 आवर 19 किलोमीटर पर आवर। तो यूँ मेरे पास इसका जो फाइनल आंसर आ गया 84 6 बाय 19 किलोमीटर पर आवर इसका, यानी कि इंटायर जर्नी जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो इंटायर जर्नी है उसमें जो एवरेज स्पीड होगी वो 84 किलोमीटर 6 बाय 19 यानी 84 6 बाय 19 किलोमीटर पर आवर होगी। तो यूँ हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो स्टूडेंट हो गया कंप्लीट। स्टूडेंट हमारे पास जो एक्सरसाइज 8B है इसका क्वेश्चन नंबर 10 में वो कुछ इस तरह दे रहा है, कह रहा है कि एक हमारे पास क्या है एक व्हील है जिसका यूं हमारे पास क्या है डायमीटर है जो कितने 60 सेंटीमीटर, दैट इज 0.6 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है जी। अब वो कह रहे हैं कि ये जो व्हील है जो मूव कर रहा है उसकी जो एवरेज स्पीड है, मतलब उसने डायमीटर हमें 60 सेंटीमीटर दे दिया और कह रहे हैं कि एवरेज स्पीड जो है उसकी 13.2 मीटर पर सेकेंड है। यानी कह रहे हैं कि एक डायमीटर ऑफ व्हील ऑफ अ कार, मतलब एक कार है जिसका एक व्हील है, टायर है, उसका जो डायमीटर है मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है 60 सेंटीमीटर है, और वो जो व्हील है उसकी जो एवरेज स्पीड है 13.2 मीटर पर सेकेंड से वो क्या कर रहा है ट्रेवल कर रहा है। और हम कह रहे हैं कि बताएं कि नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर के एक घंटे में वो व्हील कितने चक्कर लगाता है। यानी कि एक मीटर में रेवोल्यूशन का मतलब होता है 1 राउंड ट्रिप, एक रेवोल्यूशन होगी। यानी अगर टायर है यहाँ से, अगर ये टायर देखें फर्ज किया ये ज़मीन है, ये हमारे पास क्या है ज़मीन है ना, ये रोड है। अब ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट यहाँ से टायर जो है अगर यूँ घूमेगा तो लाजमी बात है ये दोबारा एक ऐसे अगर यूँ घूम रहा है तो इसका मतलब है ये पूरा घूम के दोबारा जब ज़मीन की सरफेस को ये टायर टच करेगा तो इसका एक 1 रेवोल्यूशन हो जाएगी। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जब टायर एक कंप्लीट चक्कर लगाएगा, यूँ कंप्लीट एक चक्कर में घूमेगा तो वो एक 1 रेवोल्यूशन होगी, यानी 1 कंप्लीट उसका एक राउंड होगा। तो इसके लिए हमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर के लिए हमें डिस्टेंस इन 1 आवर के एक घंटे में कितना वो फासला तय कर रहा है डिवाइड बाय 2 पाई आर। 2 पाई आर होता है सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील के यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लाइन है ना बायर वाली, इसकी लेंथ कितनी है, यानी जो बायर वाली लाइन है ये टायर की यूं बायर वाली, वो लेंथ कितनी है, दैट इज द 2 पाई आर, दैट इज द सर्कमफेरेंस ऑफ द सर्कल होता है। तो क्योंकि टायर जो है सर्कल में है तो इसलिए 2 पाई आर इसका जो बाहर वाली लेंथ है वो हमें निकाल के बताएगा। तो ऐसा है कि हमें दो चीज़ें चाहिए, एक तो डिस्टेंस चाहिए, एक सर्कमफेरेंस चाहिए। तो सबसे पहले हम ऐसा करते हैं कि हमें आर भी चाहिए, तो ये क्योंकि डायमीटर डी में होता है तो हमें सबसे पहले रेडियस चाहिए, तो हम रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस दैट इज आर, हमारे पास क्या हो जाएगा डायमीटर डिवाइड बाय 2 दैट इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। अब 30 को आपने क्या करना है डिवाइड कर लेना है 100 से, तो यूं हमारे पास जो रेडियस है, रेडियस आर जो है वो हमारे पास कितना आ जाएगा 0.3 मीटर आ जाएगा, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करने के लिए हमने 100 से डिवाइड किया, आर की वैल्यू आ गई है।
अब हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर हम निकालेंगे। तो हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर, डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर। अब देखें हमारे पास क्योंकि डिस्टेंस की ही बात कर रहे हैं ना, तो डिस्टेंस के लिए हमने सिंपल क्या करना है कि स्पीड, अब देखिए हमारे पास एक पहले फार्मूला, मैं फार्मूला यहाँ लिख दूँ। फार्मूला हमारे पास होता है जी स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय, देखिए ना क्या होता है, टाइम होता है। अब हमने डिस्टेंस क्योंकि फाइंड करना है तो स्पीड और टाइम मल्टीप्लाई होंगे। अगर आपने डिस्टेंस फाइंड करना हो तो डिस्टेंस के लिए स्पीड मल्टीप्लाई बाय टाइम होता है, ठीक है। तो अब देखें डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा जी, टाइम। अब स्पीड हमारे पास क्या है, 13.2 है, मल्टीप्लाई बाय टाइम, टाइम कितना है, 1 घंटा। तो 1 घंटे में क्योंकि मीटर पर सेकंड की बात होती है तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसको 60 मल्टीप्लाई बाय क्या करेंगे, 60, यानी कि 60 मल्टीप्लाई बाय 60 करेंगे। तो इसलिए हमारे पास यानी 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं और फिर 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो इसलिए मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए इसको 60 और 60 से एक इसलिए मल्टीप्लाई किया। आप चाहें तो इसको 3600 से डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर दें। अब देखिए 13 पॉइंट क्या आ गया जी, 2 मल्टीप्लाई बाय 60 एंड मल्टीप्लाई बाय 60, ये हमारे पास आ गया जी 47,520, ये हमारे पास आ गया जी 47,520 मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, डिस्टेंस आ गया, ठीक है। डिस्टेंस ट्रेवल इन 1 आवर आ गया, ठीक है। डिस्टेंस तो हमने क्या कर लिया जी, फाइंड कर लिया। डिस्टेंस के बाद दूसरा हमारे पास क्या है, सर्कमफेरेंस है चाहिए। सर्कमफेरेंस ऑफ जो है ना, सर्कम सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील जो है वो हमने निकालना है, दैट इज 2 पाई आर। तो देखिए 2 पाई की जगह हमने करना है जी 3.14, उसने खुद बताया हुआ है, और आर हमारे पास कितना है जी 0.3 है। देखिए पाई की वैल्यू आपकी बुक के एंड पे उसने दिया हुआ है 0.3 नहीं 3.14, यानी 2 पाई की जगह 3.14 उसने 2 लिखा है, साथ हम 2 भी लिखेंगे। और आर की वैल्यू जो है ये हमने निकाली हुई है, आर रेडियस है जो कि हमारे पास 0.3 है। अब इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 3.142 एंड 0.3, 1.8852, 1.8852, ये यार ये ठीक है जी, यार मीटर। ये हमारे पास क्या आ गया जी, सर्कमफेरेंस की वैल्यू आ गई है, यानी सी की वैल्यू आ गई है, दैट इज द सी स्टैंड फॉर सर्कमफेरेंस। अब हमने लास्ट में क्या कर देना है, पुट कर देना है इसमें नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर, ठीक है जी, नंबर ऑफ रेवोल्यूशन पर आवर इज इक्वल टू डिस्टेंस, डिस्टेंस हम निकाल चुके हैं, दैट इज 47,520 है, 47,520 है। और लास्ट में जो नीचे क्या है, 2 पाई आर, 2 पाई आर की वैल्यू आप देख सकते हैं कि कितनी आई है, 1.8852। अब हम इन दोनों को डिवाइड करें, 47,520 डिवाइड बाय 1.8852, तो ये अब पॉइंट के बाद ना 6 के बाद क्योंकि पॉइंट 5 से बड़ा डिजिट है तो इसलिए हम इसे क्या कर देंगे, 25,207 हमारे पास आ जाएगा। और उसने हमें कहा हुआ है कि आपने जो आंसर लिखना है ना, करेक्ट टू नियरेस्ट होल नंबर, कह रहे हैं कि नियरेस्ट होल नंबर जो है, नियरेस्ट होल नंबर, ठीक है, टू दी NEARE, नियरेस्ट होल नंबर। नियरेस्ट होल नंबर में हमने लिखा क्योंकि पॉइंट के बाद जो है आपको पता है कि अगर वैल्यू 5 से बड़ी हो तो पिछला यानी ये 6 है, इसलिए क्योंकि पॉइंट के बाद जब आप डिवाइड करते हो तो पॉइंट के बाद जो डिजिट है वो 5 से बड़ा है, इसलिए यहाँ पे 6 था तो हमने उसको क्या कर दिया, 7 कर दिया, यानी उसको राउंड ऑफ कर दिया। तो ये हमारे पास क्या आ गया जी, नंबर ऑफ, मैं दोबारा लिख लेता हूँ, नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस पर आवर हमारे पास क्या आ गई, 25,207,
ये हमारे पास इसका क्या आ गया जी, फाइनल आंसर आ गया। तो जो हमारे पास जो है एक क्वेश्चन हो गया जी कंप्लीट। आई होप कि क्वेश्चन समझ आया होगा, इसमें कहीं भी किसी जगह कन्फ्यूजन है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नए लेक्चर के साथ, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।